मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 13 अप्रैल 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में 18 प्लस क्वेश्चन हैं, बेहतर जानकारियों के साथ, नवीनतम प्रश्नों के साथ और विस्तृत जानकारियों के साथ मैं वीडियो लगातार आपके सम्मुख ला रहा हूं। यह वीडियो 6 बजे से 8 बजे के बीच में मैं वीडियो अपलोड करता हूं। आप इस वीडियो को देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। ये रहा पहला क्वेश्चन। अप्रैल 2026 में फ्रॉम बारोर्स टू बिल्डर्स, वीमेन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट रिपोर्ट का दूसरा संस्करण किस संस्था ने जारी किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नीति आयोग इस प्रश्न का सही उत्तर है। नीति आयोग के बारे में जानकारी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीईओ हैं निधि छिब्बर। दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। दोस्तों, यह रिपोर्ट भारतीय क्रेडिट मार्केट में महिलाओं की बदलती भूमिका और उनकी उद्यमशीलता में वृद्धि का विश्लेषण करती है। रिपोर्ट के अनुसार ऋण पोर्टफोलियो में महिला उधारकर्ताओं का हिस्सा अब रुपये 76 लाख करोड़ है, जो भारत में कुल प्रणालीगत ऋण का 2 पॉइंट दोस्तों इसे फिर से सुने, जो भारत में कुल प्रणालीगत ऋण का 26% है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी हरिवंश इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया। हरिवंश का कार्यकाल कल समाप्त हो गया था। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की सेवानिवृत्ति के बाद राज्यसभा में रिक्त उत्पन्न हुई थी, जिससे बाद में उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अभी हाल में अधिसूचना जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में संयुक्त राष्ट्र की किस समिति के लिए प्रीति शरण को फिर से चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, श्रीमती प्रीति शरण के पास दशकों का कूटनीतिक अनुभव है और वह पहले भी इन पदों पर कार्य कर चुकी हैं। महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, वे विदेश मंत्रालय में सचिव रह चुकी हैं पूर्व में, वियतनाम में राजदूत रह चुकी हैं पूर्व में, और जिनीवा, मास्को, काहिरा, ढाका, टोरंटो जैसे शहरों में वे राजनयिक के रूप में कार्य कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2026 में किस देश के पूर्वी जावा प्रांत में माउंट सेमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इंडोनेशिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशनिया में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र है। नई राजधानी नुसांतरा है और दोस्तों पुरानी वर्तमान राजधानी जकार्ता है। मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। दोस्तों, माउंट सेमरू ज्वालामुखी के बारे में जानकारी, जहां हाल में विस्फोट हुआ है। यह इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी, इसे द ग्रेट माउंटेन के रूप में जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 3676 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में नासकॉम फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन
ए यूबी प्रवीण राव। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेस्कॉम फाउंडेशन ने अप्रैल 2026 में इंफोसिस के पूर्व सीईओ यूबी प्रवीण राव को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने रोस्टो रावणन का स्थान लिया। उद्देश्य है टेक फॉर गुड पहल और समावेशी डिजिटल विकास को आगे बढ़ाना। राव को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 35 वर्ष से अधिक का अनुभव है और पूर्व में वे नेस्कॉम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सक आयोग के पहले अध्यक्ष डॉक्टर संजय तिवारी बने। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया। कृष्ण कुमार ठाकुर को एनएमडीसी में निदेशक कार्मिक नियुक्त किया गया। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन एटीएम का अध्यक्ष अरुण मामेन को नियुक्त किया गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य के वेंकट रमना मूर्ति को नियुक्त किया गया। पेरियासामी कुमारन यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए। बीबीसी का नया डायरेक्टर जनरल मैट ब्रिटेन बने। हाल में डीएनपीए के नए अध्यक्ष पुनीत गुप्ता बने। ओपन एआई ने किरण मणि को एशिया प्रशांत का प्रबंध नियुक्त किया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष धनंजय मोहन को नियुक्त किया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक वीर विक्रम यादव को नियुक्त किया गया। साध्वी निरंजन ज्योति ने एनसीबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नोकिया ने इंडिया में सागर मित्तल को अपना कंट्री बिजनेस लीडर नियुक्त किया। बृह मुंबई नगर निगम बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर अश्वनी भिड़े बनी। भारतीय सेना के उप प्रमुख 1 अप्रैल को धीरज सेठ बने। चंचल कुमार को सूचना व प्रसारण मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये रहे नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत भारत ने किस वर्ष के बाद ओजोन क्षयकारी पदार्थ हाइड्रोक्लोरोकार्बन एचएफसी के उत्पादन को बंद करने की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 2027 इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है कि 31 दिसंबर 2027 के बाद नए या अतिरिक्त हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एचएफसीएस उत्पादन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी जाएगी। दोस्तों एचएफसीएस यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जिनका उपयोग मुख्य रूप से एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ग्रीस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ग्रीस की राजधानी एथेंस है और इसे दक्षिण पूर्वी यूरोप बाल्कन प्रायद्वीप भी कहा जाता है। मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति हैं कैटरीना सेकेलारोपालो। ग्रीस की ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों आपको बता दें ग्रीस ने अगस्त 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। और दोस्तों आपको बता दें ग्रीस यूरोपीय संघ का सदस्य 1 जनवरी 1991 को बना था। दोस्तों शोधकर्ताओं ने ग्रीस में स्विस स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी शोधकर्ताओं ने 10 अप्रैल 2026 को ग्रीस ईविया के एरिट्रियन मैदान में मानव गतिविधि के
6000 वर्षों में फैले 200 से अधिक प्राचीन स्थलों के नेटवर्क की पहचान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भूटान बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ हुए? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी थिम्पू इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने किस संस्थान को राष्ट्रीय रिपॉजिटरी राष्ट्रीय भंडार के रूप में अधिसूचित किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ए व बी दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी। दोस्तों, समुद्री सजीव संसाधन एवं परिस्थिति केंद्र के भावसागर कोची, जो कि केरल, को समुद्री नमूनों के लिए चुना गया है। और आधाकर अनुसंधान दूसरा संस्थान है जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, को कवक और अन्य जैविक नमूनों के लिए चुना गया है। कानूनी आधार पर यह अधिसूचना जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा के तहत जारी की गई है। उद्देश्य है इन केंद्रों का उपयोग जैव विविधता के नमूनों को सुरक्षित रखने और भविष्य के अनुसंधान के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस के रूप में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पोर्ट लुइस इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत जोन 4 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पणजी गोवा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इस सम्मेलन की अध्यक्षता ओम बिरला ने की। प्रतिभागी इसमें जोन 7 के राज्यों जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा अध्यक्षों और सचिवों ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना और विधायी निकायों में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना। और नोट डाउन करें, गोवा विधानसभा के अध्यक्ष हैं गणेश गांवरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रग्बी प्रीमियर लीग 2026 का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हैदराबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। रग्बी प्रीमियर लीग आरपीएल का दूसरा एडिशन हैदराबाद के गाची बोवली स्टेडियम में 16 से 28 जून तक होगा। इसकी घोषणा रग्बी इंडिया ने सोमवार को की। और दोस्तों, आपको बता दें इसमें ये आयोजन 16 से 28 जून हैदराबाद को होगा और इसमें 7 फ्रेंचाइजी टीमें भाग लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मुंद्रा पोर्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है। मुंद्रा पोर्ट भारत में सबसे बड़े ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब के तौर पर उभरा है। इस पोर्ट ने एक ही जहाज से 6008 करोड़ दोस्तों, इस पोर्ट ने एक ही जहाज से 6008 कारों को भेजकर
एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इस पोर्ट का संचालन अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन करता है और यह उपलब्धि ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 12 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1961 में यूरी गागरिन द्वारा की गई पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की ऐतिहासिक उपलब्धि को मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिन अंतरिक्ष युग की शुरुआत, सतत विकास और मानव के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण के लाभों को जश्न मनाता है। अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के साथ आरबीआई स्थापना दिवस और सीबीआई स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और अंधापन निवारण सप्ताह मनाया गया 7 अप्रैल को, और जिसका थीम था गुलकोमो मुक्त दुनिया के लिए एकजुट होना। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय HIV और एड्स जागरूकता दिवस के साथ विश्व होम्योपैथी दिवस। जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की नवीनतम वैश्विक निर्यात रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 19वां स्थान, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व व्यापार संगठन की नवीनतम व्यापार संभावनाएं और सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत निर्यातकों की सूची में 19वें स्थान पर पहुंच गया। भारत का निर्यात मूल्य $4,45,278 मिलियन है और वैश्विक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 1.70% है। दोस्तों, 2025 की सबसे बड़ी उपलब्धि एक व्यापार वृद्धि में एशिया का दबदबा है। वह इस क्षेत्र में निर्यात में 9.5% और आयात में 6% की वृद्धि दर्ज की गई। शीर्ष 3 देश, दोस्तों, चीन का व्यापार 37,71,842 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। दूसरे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका व्यापार 21,85,220 मिलियन अमेरिकी डॉलर, और तीसरे स्थान पर है जर्मनी 17,64,188 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अनंत अंबानी ने कहां वनतारा यूनिवर्सिटी लॉन्च की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जामनगर इस प्रश्न का सही उत्तर है। 10 अप्रैल 2026 को अनंत अंबानी ने वन्य जीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित दुनिया के पहले एकीकृत वैश्विक विश्वविद्यालय के रूप में जामनगर, गुजरात में वनतारा यूनिवर्सिटी शुरू करने की घोषणा की है। और दोस्तों, आपको बता दूं, अनंत अंबानी का 10 अप्रैल को 31वां जन्म दिवस 31वां जन्म दिवस मनाया गया है और यह वनतारा यूनिवर्सिटी 3,500 एकड़ में फैला हुआ है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों की सुरक्षा और पशु चिकित्सक, एक्सपर्ट और वैज्ञानिक तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इसरो ने कहां दूसरा गगनयान एयरड्रॉप टेस्ट आयोजित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 10 अप्रैल 2026 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-02 सफलतापूर्वक निष्पादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां शोधकर्ताओं ने 6,000 वर्षों से फैले 200
स्थलों की खोज की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ग्रीस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ग्रीस की राजधानी एथेंस है और मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति हैं कैटरीना सैकलोरोपालो, जो कि ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ग्रीस ने अगस्त 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। दोस्तों, यूरोपीय संघ का सदस्य ग्रीस 1 जनवरी 1911 को बना। शोधकर्ताओं ने 10 अप्रैल 2026 को ग्रीस के इविया के एरिट्रियन मैदान में मानव गतिविधियों के 6000 वर्षों में फैले 200 से अधिक प्राचीन स्थलों के नेटवर्क की पहचान की। प्रश्नों का चयन, पीसी सर की मेहनत और बेहतर जानकारी अगर आपको पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, सत श्री अकाल, धन्यवाद।